जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आशा करती हूँ आप सबकी साधना बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग बहुत खुश और स्वस्थ भी होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, पता है क्या? क्योंकि मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी जो माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी उनकी पूजा कर रहा है या फिर मन में भाव है कि हाँ, मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। क्योंकि एक ऐसी गलती है जो हज़ारों साधक करते हैं और ये गलती उनकी पूरी साधना को न सिर्फ बर्बाद करती है, बल्कि उल्टा असर भी कर सकती है। आज मैं वो गलती बताऊंगी ताकि आप लोग जो है बच सकें, आप लोग वो गलती ना करें, है ना? क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अंत तक ज़रूर देखना। माँ बगलामुखी की साधना जो है वो अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन हर शक्तिशाली चीज़ के साथ ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि भाई साधना के नियम और भाव ये दोनों अनिवार्य हैं। तो साधकों, वह सबसे बड़ी गलती है गलत नीयत से साधना करना। जी हाँ, यानी कि किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए माँ की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करना। भाई लोग सोचते हैं माँ तो शक्ति की देवी है, ये सब सुनी लेंगी, लेकिन नहीं। माँ बगलामुखी सत्य की रक्षक है और वो सिर्फ उनकी मदद करती है जिनके साथ अन्याय हो रहा होता है। अगर आपने गलत नियत से साधना की तो माँ की शक्ति आप पर ही वापस आ जाती है। ये माँ की सजा नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो ऊर्जा आप भेजते हो वैसी ही ऊर्जा आपके पास वापस आती है ना? और गलतियां क्या होती हैं आपसे? गलती नंबर 2, अधूरी साधना, यानी कि जाप तो शुरू कर दिया और बीच में ही छोड़ दिया। ये ऊर्जा को अस्थिर कर देता है। गलती नंबर 3, अशुद्धि, बिना स्नान मांस मदिरा के बाद पूजा करना, और माँ जो है वो शुद्धता की देवी हैं। गलती नंबर 4, दूसरों को बताना। साधना जो है गोपनीय रखें। जब आप साधना करते हैं तो साधना के बारे में दूसरों को बताते नहीं हैं, क्योंकि साधना के बारे में अगर आप दूसरों को बताओगे तो ये आपकी साधना की शक्ति को ही कम कर देता है। इसीलिए साधना के बारे में किसी से भी बात ना करें। गलती नंबर 5, श्रद्धा के बिना जाप करना, यानी कि मुंह से तो मंत्र का उच्चारण करने में आप लगे हैं और मन जो है आपका कहीं और ही घूम रहा है। तो ऐसे में आप जाप करो ना करो बराबर है, आपका सारा जाप जो है वो निष्फल हो जाता है। गलती नंबर 6, वो है जल्दबाजी, यानी कि 2-4 दिन में चमत्कार चाहना कि बस आज मैंने जाप कर लिया और आज ही चमत्कार हो जाएगा। भाई माँ को खुश करने निकले हो और माँ को खुश करना इतना आसान नहीं होता। माँ की साधना आपसे धैर्य मांगती है। तो साधकों, सही साधना के लिए आपने 3 चीजें याद रखनी है। पहला, नियत का शुद्ध होना। सिर्फ अपनी रक्षा और न्याय के लिए आपने साधना करनी है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दूसरा, नियम पक्के हों। जो नियम लिए हैं, जो संकल्प लिया है, उसको तोड़ना नहीं है। कॉन्टिन्यूटी में ही शक्ति है, यानी कि नियमित रूप से करोगे तभी पावरफुल चीज होगी, तभी आपको शक्ति की प्राप्ति होगी। तीसरा, श्रद्धा जो है वो आपकी अटूट होनी चाहिए। माँ के ऊपर भरोसा रखिए कि परिणाम आएगा। सही समय आने पर आपको परिणाम की प्राप्ति जरूर और जरूर होगी, है ना? साधकों, जो मेरी माई है ना, उनकी साधना जो है एक वरदान है, तो आपने उसका सम्मान करना है और उसे सम्मान से ही देखना है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं तो कहूँगी सेव भी कहीं करके रख लो, डाउनलोड कर लो, कि कभी भी आपका मन भटके और आपको ये समझना हो कि भाई माँ की साधना कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी, तो इस वीडियो को वापस से ऑन करके देख लेना। और मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो माई है वो आप सबकी रक्षा करे, आपको सही दिशा दिखाएं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।